नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरजीत सिंह चौहान और आज हम देखने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है हमारे युवाओं के लिए। तो चलिए बनिए मेरे साथ में। और इस वैकेंसी का नाम है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की ये वैकेंसी है, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे सारी चीज़ें, एक-एक चीज़, एज, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले एक जो तैयारी कर रहे हैं जो नौजवान लड़के हैं, उनके लिए एक शायरी हो जाए और देश के लिए हो जाए कि खुमार तेरा ऐसा चढ़ा है वतन, खुमार तेरा ऐसा चढ़ा है वतन कि सुबह का पहला शब्द वंदे मातरम ही होता है, सुबह का पहला शब्द वंदे मातरम ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें अपन देखेंगे कि आपके दौड़ कैसे क्या रहेगी और आपके जिगजैग, इसके अलावा आपके पुलअप्स, बीम्स आपको कितने लगाने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको ये आप लंबी कूद कितनी रहेगी आपके। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाला है आर्मी के। चलिए एक शेर और हो जाता है आप लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें जोश बढ़ने के लिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि सारी जानकारी आपको एकदम जबरदस्त तरीके से मिलने वाली। कि फौजी कहलाना यारो जज्बात पिघला कर, आसान नहीं फौजी कहलाना यारो, आसान नहीं फौजी कहलाना यारो, जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। तो तैयारी करते रहिए नौजवान साथियों और लगे रहिए आर्मी में जाने के लिए। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी की एक एक डिटेल। इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन आ चुका है, तो दोस्तों अपनी तैयारी को और पुख्ता कर लीजिए और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। डिटेल्स, राजस्थान आर्मी रैली भर्ती 2021, आखिर युवा को जिस चीज का इंतजार था वो नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। काफी युवा इंतजार कर रहे थे, राजस्थान आर्मी रैली भर्ती 2021 का इंतजार कर रहे युवाओं का। अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी कवरेज इसमें जयपुर, सीकर, टोंक, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद सभी जिलों के लिए आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक किए जाएंगे, जबकि आर्मी रैली 8 मार्च से 30 मार्च 2021 तक की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें, साथ ही और हमारे चैनल के साथ बने रहे, लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों ये तो थी आपके इस रैली की जनरल इंफॉर्मेशन, एक जो मैंने आपको दे दी। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से एक एक चीजें। चलिए इसमें हम देखने वाले हैं आपके एप्लीकेशन की फॉर्म डेट, फिजिकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए ये इसमें आपके जयपुर रिक्रूटमेंट और आपके ये जो अजमेर हैं, इन सब के बारे में अपन देखने वाले हैं सारी चीजें, है ना, जो जो भी है इसमें। तो आप इसमें देखिए कि भाई 8 मार्च से जो सोल्जर डी फार्मा WF 8 मार्च से 30 मार्च तक इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो इसकी जो रैली होनी है वो इस दिन हो जाएगी आपके, है ना। तो आप ध्यान रख ले, आप फॉर्म इसका भर ले 30 जनवरी से 28 फरवरी 2021 के बीच आपको इसका फॉर्म भरना है। कैसे भरना है ये भी मैं आपको अंत में वीडियो में बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें योग्यता क्या रहेगी? 8 मार्च से 30 मार्च के बीच सोल्जर फार्मा की जो रैली होगी उसके लिए आपका CISF PT ग्राउंड है जो कुंडा जयपुर के अंदर राजस्थान में, यहाँ पे ये रैली आयोजित की जाएगी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया कि 30 जनवरी से ओपन हो गए हैं, जो 28 फरवरी तक चलेंगे। और कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, जब भी आप उस वेन्यू पे पहुंचेंगे, रैली पे पहुंचेंगे, वो क्या करे, एडमिट कार्ड अपना साथ में लाए, उसमें सारी डिटेल आपके मेंशन होगी। और अगर कोई फेल हो जाता है एप्लीकेशन को सबमिट करने में तो उसको रैली में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आप फॉर्म तय समय पर भर ले ताकि आप रैली में अलाउ हो सके और अपने आप को साबित कर सके। चलिए नेक्स्ट, क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या मांग रहे हैं आपके लिए, कौन कौन भर सकता है। तो कैटेगरी सोल्जर डी फार्मा की ये कैटेगरी है जिसमें एज मांगी है 19 साल से 25 साल। और किस किस के बीच होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 1995 के से आपका जन्म 30 सितंबर 2001 के बीच का आपका जन्म डेट होनी चाहिए। तो ये तो होगी इसकी एज। हाइट होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, है ना, तो आप उसको फिट में कर ले, है ना, 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट, तो आपके लगभग आपके हो जाएगी। इसके वेट प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड गिवन ऑफ पारा 6,
है ना। तो आपकी जितनी हाइट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए, उसके अनुपात में, और उसके अनुपात में ही आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे एज आपकी 20 साल है, हाइट आपकी 171 है, तो फिर वेट भी उसके अकॉर्डिंग मांगेंगे आपका। चलिए देखते हैं चेस्ट। चेस्ट आपका 77 होना चाहिए, और फुलाने पे, एक्सपेंशन करने पे आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कॉपी है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो इसका आप ध्यान रखें, एक एक चीजें बड़ी ध्यान से सुने। चलिए, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए, और क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद 55% एग्रीगेट एंड रजिस्टर्ड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स विद रजिस्टर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विल बी आल्सो एलिजिबल। तो ये आपके 10+2 है ना, और इंटरमीडिएट एग्जाम पास होने के साथ में डी फार्मा में उसको क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। उसके बाद में सर्टिफिकेट हो, जो भी फार्मेसी काउंसिल है अपनी राजस्थान की। इसके अलावा सन्स ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, और ये जो है वार विडो, उनकी हाइट में 2 सेंटीमीटर और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वेट में 2 किलोग्राम का छूट है। इस बात का आप ध्यान रखें। जो अडॉप्टेड सन है, या सन इन लॉ है, या वार विडो है, जो विधवा है उनके सन है, उनके ये थोड़ी सी छूट दी गई है इन चीजों के अंदर। जो ये रहा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की सारी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। पीएफटी, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपके 1.6 किलोमीटर की आपके दौड़ होगी, जो रैली की साइट पे होगी, जो भी आपके रैली का जो साइट है, जैसे मैंने बताया आपके कुंडा के अंदर, जयपुर के अंदर। ग्रुप फर्स्ट में अगर 5 मिनट और 30 सेकेंड में आप आते हो तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, और 5 मिनट 31 सेकेंड से आप 5 मिनट 45 सेकंड के बीच आते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे। इसमें ये ध्यान रखना। बिम या पुलअप्स, है ना, पुलअप्स अगर आप 10 लगाते हैं तो 40 नंबर, 9 लगाते हैं तो 33 नंबर, 8 लगाते हैं 27 नंबर, 7 लगाते हैं तो 21 नंबर, और 6 लगाते हैं तो 16 नंबर। और 9 फीट की डिच अगर आप लंबी कूद करेंगे तो नीड टू क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये रहेगी, 9 फीट के अकॉर्डिंग वो करवाएंगे, तो जैसा वो बताएंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। जिगजैग बैलेंस, नीड टू क्वालिफाई, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा इन दोनों चीजों को। और कैंडिडेट ओनली नीड टू क्वालिफाई इन पीएफटी, और फिजिकल कैंडिडेट को जरूरी है फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास करना, तभी वो यहाँ से आगे जा पाएगा। इस बात का आप ध्यान रख ले। तो जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं वो और अपनी तैयारी अच्छी कर ले, ताकि मार्च में आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपके ये रहेगा ये कि जो जो इसके स्टैंडर्ड है रैली की साइट पर वैसे होने चाहिए आपके, जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। जैसे अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर टू मेडिकल हेल्थ, और ये काउंसिल वापस स्पेशलिस्ट के पास रिव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। फिर उसके जो है ना, उसको थोड़े दिनों बाद में प्रेजेंट करना होगा अपने आप को, 14 दिन बाद में हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करेगा वो, और फिर उसके बाद में उसका एडमिट कार्ड इशू होगा फॉर सीई, है ना, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और फिर उसको डिक्लेयर फिट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर अनफिट होंगे तो आपको टाइम मिलेगा और आप अपनी उसको सुधार पाएंगे अगर कोई थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है तो। चलिए, ये तो हुआ मेडिकल टेस्ट के बारे में। आगे देखिए रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या रहने वाला है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें विल बी कंडक्टेड फॉर द मेडिकली कैंडिडेट फिट, जो फिट होंगे उनके लिए कंडक्ट होगा। लोकेशन, डेट एंड टाइम रिटर्न विल बी इनिशिएटेड इन रैली साइट में आपको बता दिया जाएगा, और एडमिट कार्ड्स के थ्रू ये चीजें बता दी जाएगी, है ना, जो जो फिट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग रैली साइट पे आपको क्लियरली बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड फॉर सी रैली फिट कैंडिडेट विल बी इशूड एट रैली साइट इटसेल्फ, वो खुद को ये तय कर लेंगे कि कौन कौन फिट है, वहां पता चल जाएगा। और एडमिट कार्ड सी फॉर द रिव्यू फिट केसेज इशूड आफ्टर गेटिंग मेडिकली फिट बाय कंसल्ट स्पेशलिस्ट, अगर मेडिकली फिट होगा जो भी कंसल्ट स्पेशलिस्ट है, एमएस या सीएस या डब्ल्यू, इनके थ्रू, तो ही वो वहां पे उसमें कंडक्ट हो पाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये बात आप ध्यान रखें, रिटर्न के लिए आपको फिट होना जरूरी है। मेडिकली भी, मेडिकली एक बार वहां से आपको सर्टिफिकेट दे देंगे तो आप उसमें आगे कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लाना है, मैं आपको मोटा मोटे तौर पे बता दूं। आपको अपना एडमिट कार्ड प्रिंट लाना है, अच्छे लेजर प्रिंटर से प्रिंट किया होना चाहिए। आपको फोटोग्राफ लाना है, ये सारी चीजें होने के बाद में 20 फोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए, है ना। और इसके अलावा आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, जो कोई स्कूल, कॉलेज या बोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका प्रमाणित हो, है ना, वहां से ओरिजिनल हो।
और प्रोविजनल अगर आपकी चल रही है तो ऑनलाइन प्रोविजनल वो लेके आ जाए आप सर्टिफिकेट, है ना, और वो भी आपके चल जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, लिविंग सर्टिफिकेट, है ना, वो सारी चीजें होनी चाहिए जो डीईओ या बीईओ द्वारा जारी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपके तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो आपको देता है वो होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, है ना, जाति मूल ये दोनों हो गए आपके, जिसपे आपकी फोटोग्राफ वगैरह लगी हुई हो और रिसेंटली वो आपके हो, है ना, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वो होना चाहिए। इसके अलावा रीजनल सर्टिफिकेट, आप कौन से रिलीजन के हैं, हिंदू धर्म है या बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, जो मेंशन रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर ये चीज। और स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल या कॉलेज के जो हेड मास्टर या प्रिंसिपल आपको जारी करेंगे वो होना चाहिए आपके पास में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके विलेज के सरपंच द्वारा जारी कर दिया जाता है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो उनके द्वारा भी जारी किया जाता है, जो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, गांव के तो विलेज के सरपंच और नहीं तो शहर के तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अनमेरिड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट जो 21 साल की एज का है लेस देन, उन्हें फोटोग्राफ इशूड बाय द विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी उनके द्वारा ही जारी होगा। और अनमेरिड सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, है ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट की डिटेल है, आगे देखते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो आप चाहिए, आप लेके आ जाइए। और एनसीसी सर्टिफिकेट हो तो आपको और उसमें नंबर में बेनिफिट मिलेगा। स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट हो, आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसके लिए भी जो जो वहाँ पे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेंगे। एफिडेविट होना चाहिए 10 रुपए का आपके पास में, नॉन जुडिशियल का, है ना, उसमें फॉर्मेट दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप नोटिफिकेशन जाएंगे तो जैसे 4 फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे आपको प्रिंट करके लाना है जो अपेंडिक्स सी नंबर का होगा। ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इसके अंदर। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, ये चीज सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल एनरोलमेंट। अगर फाइनल एनरोलमेंट आपका हो रहा है तो ये चीजें बहुत जरूरी है। आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही है, जो पे एंड अलाउंसेस और सारे बेनिफिट आपको उसमें दिए जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो मोटे मोटे तौर पर डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट की बात होगी। अब आगे देखते हैं। कोविड-19 जो महामारी चल रही है जिसके कारण वैकेंसी लेट हुई जा रही है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान में रखने हैं, आपको एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट और नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी रैली की साइड पे, ध्यान रखें। और इसके अलावा अपने मास्क और ग्लव्स कैरी करें। और ग्राउंड स्टाफ विल बी इक्विप्ड विद प्रोटेक्टेड, वो वहां पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा। आपको वहां पे डू एंड डोंट्स क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। मास्क आपको पहने रखना है हर टाइम जब तक कि मैं नहीं बोले, और हाथ आपको क्लीन करते रहना है ये आपके साबुन से और पानी से, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी ये आपके हाथ वगैरह क्लीन होने चाहिए और आप मास्क वगैरह लगा होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करते रहें। और मेंटेन गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, कवर करके रखें अपने मुंह को खोले नहीं। टिश्यू पेपर आप साथ में रखें। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपको वहां पे अगर थोड़ा सा अंदेशा लगता है कि थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप वहां पे इन केस जल्दी से वहां पे इन्फॉर्म कर दे। और कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू कैरी मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर उनके पास में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फाइनली सपोर्ट करें सबको और केयरफुल रहे और अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से सतर्क रहे स्वास्थ्य के प्रति। चलिए, ये तो बात हो गई मेनली। अब देखते हैं आपको कहाँ जाना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको ये जो वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, इसके ऊपर जाना है। यहाँ पे कोड आएगा, ये कोड डालना है, फिर यहाँ पे लॉग इन कर लेना। जैसे आप करेंगे उसके बाद में आपके ये पेज आ जाएगा। तो इस पेज पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, लाइफ इन आर्मी, अबाउट इंडियन आर्मी, होम, ऑफिसर सिलेक्शन, जेसीयू सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको नोटिफिकेशन कहाँ देखना है। तो जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये रहा नोटिफिकेशन, ऑफिसर सिलेक्शन के लिए यहाँ से आता है और रैली के नोटिफिकेशन यहाँ से आते हैं, कब हो रहा है रैली प्रोग्राम, तो यहाँ से आप आके देख सकते हैं। और अगर आपके अकाउंट में आप लॉगिन करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो ये यहाँ से कर सकते हैं। ये रहा जेसीयू ऑनलाइन और ऑफिसर ऑनलाइन में आप यहाँ से दोनों से कर सकते हैं ना। जो भी आपकी कॉलेज यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं पहले, सबसे पहले। और यहाँ से जो कोई नई चीज आई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट की जानकारी होगी। आपको क्या करना है, आपके गूगल में जाना है, क्रोम के अंदर या किसी के अंदर, और ये वेबसाइट जाके टाइप कर देनी है। वहां पे कोड आएगा, इस तरह कोड भर देना। तो ये इसकी मेन इन्फॉर्मेशन हो गई। आप इसकी डेट वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह हमने सारी देख ली, इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए, एक शेर हो जाए फौजी भाइयों के नाम। किसी ने पूछा क्यों फौज ज्वाइन की, किसी ने पूछा क्यों फौज ज्वाइन की, हमने भी कह दिया उधार की जिंदगी थी, कर दी देश के नाम।
उधार की जिंदगी थी, कर दी देश के नाम। चलिए, और इसी तरह इन्हीं इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, और आप अंत तक देने के लिए एक बार मैं फिर से धन्यवाद चाहूंगा। आगे इसके और अपडेट्स जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल के साथ में बने रहें। ठीक है दोस्तों।